चांद और मंगल के बाद शुक्र के रहस्यों को बाहर लाएगा भारत। इसरो शुक्र ग्रह पर फतह के लिए करेगा वीनस ऑर्बिटर मिशन। शुक्र ग्रह को लेकर इसरो करने वाला है अब तक का सबसे बड़ा मिशन। इसरो ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि उसका मकसद स्पेस में हर उस मुकाम तक पहुंचना है जहां तक इंसान पहुंच सकता है। इसी वजह से उसने अपनी उड़ान को केवल मंगल या चांद पर नहीं सीमित रखा है, बल्कि वो धरती के सौरमंडल के बाहर भी जाने की प्लानिंग में है। भारत ने पहले ही बृहस्पति पर अपना मिशन बनाया हुआ है, जबकि अब वो एक ऐसे प्लैनेट की यात्रा करने वाला है जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि कभी वहीं जीवन था, जबकि बाद में तमाम बदलावों के बाद जीवन नष्ट हो गया। इसरो ये पता लगाना चाहता है कि आखिर इस जगह पर जीवन कैसे खत्म हुआ और क्या वापस वहां जीवन की संभावनाएं बन सकती हैं। दरअसल इसरो अब शुक्र के लिए मिशन पर काम कर रहा है, जिसके लिए सरकार ने पूरे 1236 करोड़ रुपए का बजट इसरो को दिया हुआ है। इस मिशन को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। तो आखिर मिशन के तहत क्या क्या पता लगाया जाएगा, कैसा अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा, ये कब किया जाएगा लॉन्च, इससे जुड़ी हर चीज जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। 2028 में इसरो के द्वारा शुक्रयान मिशन को किया जाएगा लॉन्च। 824 करोड़ के बजट में तैयार होगा मिशन के लिए अंतरिक्ष यान। भारत ने चंद्रयान और मंगलयान मिशन में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है, लेकिन इस कामयाबी के बाद भारत के कदम रुके नहीं हैं और वो लगातार अपने कदम बढ़ाता जा रहा है। भारत का मकसद दुनिया में सबसे आगे जाकर स्पेस में काम करना है, जिसका फायदा मानवता को हो सकेगा। शुक्र पृथ्वी से बेहद नजदीक है। इसकी स्टडी से कई ऐसी जानकारियां मिलेंगी जिनसे दुनिया स्पेस से जुड़ी अपनी तमाम संभावनाओं को तलाश सकेगी। भारत अंतरिक्ष में अपनी धमक कायम करने के लिए प्रोएक्टिव तरीके से काम कर रही है और मोदी कैबिनेट ने शुक्रयान यानी वीनस ऑर्बिटर मिशन को हरी झंडी दे दी है। इस मिशन में एक खास स्पेसक्राफ्ट तैयार किया जाएगा जो सिर्फ शुक्र ग्रह की स्टडी के लिए उसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, जिससे कि शुक्र ग्रह की सतह, इसका वायुमंडल और उस पर सूरज के प्रभाव को समझा जा सकेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक वक्त में शुक्र ग्रह रहने के काबिल था, लेकिन फिर वो बदल गया। इसरो इस बदलाव की गहरी स्टडी करना चाहता है, जिससे कि इन तमाम खोजों के जरिए मिलने वाली जानकारियों का इस्तेमाल मानवता के बचाव और दूसरे ग्रहों में जीवन की तलाश में किया जा सके। शुक्र मिशन के लिए स्पेसक्राफ्ट को डेवलप करने और उसे लॉन्च करने की जिम्मेदारी इसरो की होगी। इसरो की कोशिश है कि वो इस मिशन को मार्च 2028 में लॉन्च करेगा। इसकी खास वजह यह है कि उस समय शुक्र ग्रह धरती के नजदीक होगा, जिससे शुक्र के ऑर्बिट में अंतरिक्ष यान के पहुंचने में कम ईंधन की जरूरत होगी और नजदीकी की वजह से रॉकेट आसानी से स्पेसक्राफ्ट को लक्ष्य तक पहुंचा सकेगा। इसके लिए सरकार ने 1236 करोड़ रुपए का फंड अप्रूव किया है, जिसमें से 824 करोड़ रुपए सिर्फ शुक्रयान स्पेसक्राफ्ट पर खर्च होगा। इसरो के मुताबिक शुक्र के वायुमंडल और उसके एसिडिक बिहेवियर को समझने के लिए जरूरी है वहां एक मिशन भेजा जाए, जिससे वहां के वायुमंडल की स्टडी की जा सके कि अगर इंसान यहां आता है तो ये जगह उसके लिए कितनी कंफर्टेबल होगी। वैज्ञानिकों के हिसाब से शुक्र ग्रह का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी से 100 गुना ज्यादा है। इसरो इस दबाव की वजह जानना चाहता है, जबकि शुक्र के चारों तरफ जो बादलों की परत है उसमें एसिड है, इसीलिए कोई भी स्पेसक्राफ्ट उसके वायुमंडल को पार करके सतह तक नहीं जा सकता। इसरो इसका भी रिसर्च करना चाहता है और ये पता लगाना चाहता है कि अगर इसकी सतह पर पहुंचना है तो इसके लिए क्या तरीका हो सकता है। वहीं शुक्र की स्टडी इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि इसके जरिए सौर मंडल की उत्पत्ति की जानकारी हासिल होगी। शुक्र और मंगल ग्रह की स्टडी के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि वहां जीवन क्यों नहीं है। इसी वजह से इसरो वहीं अपना मिशन भेज रहा है। अगर 2028 में लॉन्चिंग नहीं हुई तो 2031 में बेहतरीन लॉन्च विंडो मिलेगा। शुक्रयान ऑन ऑर्बिटर मिशन है, यानी स्पेसक्राफ्ट शुक्र के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए स्टडी करेगा। इसमें कई साइंटिफिक पेलोड्स होंगे, लेकिन सबसे जरूरी 2 पेलोड्स हैं। पहला हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक अपर्चर रडार और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार होंगे, जिसमें से पहला फोटो और इमेज की क्लैरिटी के लिए है, जबकि दूसरा जमीन के अंदर की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। यह मिशन शुक्र की जियोग्राफिकल स्टडी के साथ साथ तमाम उन चीजों की स्टडी करेगा जिससे इस प्लैनेट में होने वाले बदलावों के बारे में पता लगाया जा सके। ज्वालामुखी के बारे की जाएंगी तमाम जरूरी स्टडी और शोध। वायुमंडल की गैसों, स्पीड
और बादलों का भी होगा अध्ययन। किसी भी ग्रह के बारे में तमाम चीजों की जानकारी उसके वायुमंडल से पता लग जाती है, क्योंकि ग्रहों की रचना में सबसे बड़ा रोल हवाओं का ही माना जाता है। इसी वजह से इसरो इस ग्रह की हवाओं, स्पीड और बादलों की स्टडी करेगा। किसी भी ग्रह में आने वाले भूकंप और ज्वालामुखी भी ग्रह में बड़े बदलाव की वजह होते हैं, और इसरो इन एक्टिविटीज पर भी स्टडी करने जा रहा है। शुक्रयान एक अंडाकार कक्षा में शुक्र के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, जबकि इस मिशन की लाइफ 4 साल की होगी, यानी इतने समय तक के लिए स्पेसक्राफ्ट बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि शुक्रयान को GSLV Mark II रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और शुक्रयान का वजन 2500 किलोग्राम होगा। इसमें 100 किलोग्राम के पेलोड्स लगे होंगे। इसमें फिलहाल 18 पेलोड्स लगाए जा सकते हैं। हालांकि जरूरत के हिसाब से पेलोड घटाए और बढ़ाए भी जा सकते हैं। इसमें जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस और रूस के पेलोड्स भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि भारत की अंतरिक्ष में बढ़ रही ताकत को देखते हुए तमाम देश भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। भारत ऐसे मिशन के लिए ही GSLV जैसे ताकतवर रॉकेट बनाकर रखा है, जबकि इससे भी ताकतवर रॉकेट तैयार किए जा रहे हैं। भारत NGLV रॉकेट भी तैयार कर रहा है। अभी तक हालत ये थी कि हम मैक्सिमम 4 से 5 टन के ही सैटेलाइट लॉन्च कर पाते थे। हमारे पास भारी लॉन्चिंग के लिए LVM-3 और GSLV जैसे रॉकेट हैं, लेकिन सूर्य NGLV जैसे रॉकेट के लॉन्च होने के बाद अब हम लोअर अर्थ ऑर्बिट तक 30 टन का रॉकेट ले जाने में सक्षम होंगे, जबकि जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑन ऑर्बिट तक 10 टन का पेलोड ले जाने में सक्षम हो जाएंगे, जो इस मामले में बहुत बड़ी क्षमता साबित होगी और भारी पेलोड की लॉन्चिंग में बवाल साबित होगी। इस रॉकेट की क्षमता भारत को मंगल से आगे अंतरिक्ष की ऊंची उड़ान भरने में गेम चेंजर साबित होगी। ये रॉकेट रियूजेबल होगा, जिससे रॉकेट के प्रोडक्शन में खर्च कम होगा और लॉन्चिंग की लागत कम करने के इसरो के मिशन में इसके जरिए बड़ी कामयाबी मिलेगी। इसमें तमाम ऐसी तकनीकियों का इस्तेमाल किया गया है जिससे इसके कंपोनेंट को दोबारा यूज किया जा सके और इसकी लैंडिंग में इसे नष्ट होने से बचाया जा सके। आजकल पूरी दुनिया इस तकनीक पर जोर दे रही है, जिससे स्पेस प्रोग्राम के खर्चे और लगने वाले वक्त को कम किया जा सके। इसरो ने इसमें अपने मजबूत कदम इस रॉकेट के जरिए बढ़ा दिए हैं। इस बाहुबली रॉकेट की लंबाई 92 मीटर होगी, जबकि इसका वजन 1094 टन होगा, जो इसे भारी पेलोड के लिए सक्षम बनाएगा। इसके अलावा इसमें ऐसे मजबूत एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे इसे धरती से ऑन परेड करने, इसे हैंडल करने और कंट्रोल करने में बेहद आसानी होगी। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम एवियोनिक्स की बात करें तो ये वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो विमानों, रॉकेट, सैटेलाइट्स और मिसाइलों को कंट्रोल करने के लिए इनमें बिल्ट किया जाता है। इस रॉकेट की इस क्षमता की वजह से किसी भी मिशन के सक्सेस रेट में काफी ज्यादा इजाफा हो जाता है। मतलब मिशन एंड की नाकामी का कोई चांस नहीं बचता है। लेकिन भारत के कदम यहीं रुकने वाले नहीं हैं। भारत को अपने बड़े मिशन के लिए इससे भी ताकतवर रॉकेट की जरूरत पड़ेगी और इसरो इसके लिए तैयारियां कर चुका है। पूरी प्लानिंग के साथ वो एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, भारत के शुक्र मिशन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।